हाँ जी, अज दी आपां इस वीडियो विच ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया बारे गल करांगे। बेसिकली जो अज असीं इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स कवर करन वाले हैं वो हैगा पहला मीनिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, जिवें कि तुसीं स्क्रीन ते देख ही रहे हो। सोर्सिज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सैक्टर इन इंडिया। ये जिहड़े साडे कोल 5 टॉपिक ने जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ने, किस तरीके नाल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन साडी इकॉनमी की ग्रोथ के अंदर, साडे एजुकेशन सैक्टर के अंदर जिहड़ी हैगी है इन्फ्लुएंस करती है। तो पहला है साडे पास मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो तुहानूं ईजी हो जाता जो तुसीं पॉइंट्स के अंदर कोई चीज़ क्या है याद करते हो। ह्यूमन कैपिटल इज़ इंटैंजिबल। ह्यूमन कैपिटल नूं आपां महसूस कर सकते हैं, इनूं आपां छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। दिस इज़ इंटैंजिबल एंड बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ऑनर। ये क्या है, बॉडी के अंदर बिल्ड होंगी है, माइंड के अंदर बिल्ड होंगी है। ऐदा नहीं है कि कोई थोनों मतलब सूई मार देगा दैन फिर तुसीं कहोगे कि हाँ मेरे ह्यूमन कैपिटल नहीं जी, इस तरीके नहीं। जिवें आपां मोटिवेट होंदे हैं, सानूं फील आंदा है कि हाँ नहीं आपां ये काम कर सकते हैं, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। मतलब इसी तरीके नाल ह्यूमन कैपिटल भी है, मतलब आपां देख नहीं सकते, उन्होंने आपां महसूस कर सकते हैं। वैदर अ ह्यूमन बीइंग वांट्स टू रेज अर्निंग डिपेंड ऑन इनर कॉन्सिक्वेंसिस। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि एक बंदा अपनी अर्निंग्स नूं क्या है रेज कर रहा है, वो चाहता है कि मैं कमावां। कैन नॉट बी सोल्ड, एक सोल्ड नहीं, वेची नहीं जा सकती। जिवें कि थोड़ी कोई अपनी कोई स्किल है, पर्सनल स्किल है, तुसीं उसनूं वेच नहीं सकते, वो तुसीं इनबिल्ट होंदे हो, है ना। कई लोग डांसर होंदे ने, एक पेंटर होंदे ने, जिवें बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने आपां मतलब वो अपनी जिहड़ी कला है उन्होंने आपां वेच नहीं सकते, वो साडे अंदर है, ठीक है। बट ओनली इट्स सर्विस कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तुसी अपनी जो उस कला दे नाल जो तुसी काम कर रहे हो, जिवें कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई बंदा डांसर है ना, वो क्या है डांस करके उस चीज़ नूं कर सकता है। पेंटर है अपनी पेंटिंग्स नूं बना के बेच सकता है। जिवें क्योंकि टीचर है ना, उसदी टीचिंग किसी नूं पढ़ाउण दी कला हैगी है, ठीक है। वो क्या है अपनी सेवा दे के उसनूं क्या है बेच सकता है, अपनी कला नूं बेच नहीं सकता, है ना। क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनीफिट्स। अपने वास्ते मतलब पैसा भी कमाया जा सकता है तो सोशल बेनीफिट भी हो सकता। उस बाद रिक्वायर्ड टू यूज़ फिजिकल कैपिटल मोर प्रोडक्टिवली। अगर असी इस चीज़ नूं मतलब असी ह्यूमन कैपिटल नूं यूज़ कर लेंदे हैं तो बहुत सारे प्रोडक्टिव जिहड़े हैगे हैं बेनीफिट सानूं मिलणगे। नीड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल सच एज डॉक्टर, लॉयर्स एंड इंजीनियर। हुण ह्यूमन कैपिटल है कि ठीक है, इहदे नाल जिवें कि मार्केट के अंदर जिन्ने भी डॉक्टर्स ने, जिन्ने भी लॉयर्स ने, जिन्ने भी इंजीनियर्स ने, जिन्ने भी टीचर्स हैं, जिन्ने भी प्रोफैसरस ने, ये सारे क्या है, ये सारे ह्यूमन कैपिटल ही तो है। तो ह्यूमन कैपिटल तुसीं की समझ रहे हो कि एक इंटैंजिबल हुंदा जिन्होंने आपां देख नहीं सकते, जो साडी क्या है अर्निंग्स नूं रेस करन दे लई हैल्प करती है कि साडी इकॉनमी के अंदर किन्ने डॉक्टर्स ने, किन्ने लॉयर्स ने, ठीक है। ये सारी चीज़ां क्या है फिजिकल कैपिटल है कि किन्नी साडे कोल स्ट्रेंथ है बंदियां दी, जो इन्नी पढ़ी लिखी यूथ हैगी किन्नी हैगी है, दैट इज़ नॉन एज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो सोर्सिस देख लेंगे हैं जी, देखो पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। अगर असी ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, असी अपनी इकॉनमी के अंदर वध तो वध बंदे एवें दे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लॉयर्स होंगे हैं, डॉक्टर्स होंगे हैं, ठीक है। अगर आप इदां दी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सानू हैल्प करती है प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। हुण किस तरीके नाल लॉयर्स बनणगे, किस तरीके नाल डॉक्टर्स बनणगे, किस तरीके नाल इंजीनियर, अगर साडे कोल एजुकेशन सैक्टर वधिया होगा, ठीक है। अगर साडे कोल स्कूल्स होणगे वधिया तरीके दे, साडे कोल कॉलेजेस यूनीवर्सिटीज़ होणगियां, है ना, जो इदां दियां सेवावां नूं क्या है सब सर्विसिज नूं क्या है प्रोवाइड करदियां ने, इनिशिएट करदियां ने, इनक्रीज़ करदियां ने। इट इनेबल्स एन इनक्रीज इन द वर्क पार्टिसिपेशन रेट एंड दस प्रोडक्टिविटी। अगर साडे पास ह्यूमन कैपिटल होगी, आपां ऑटोमैटिकली अपना काम दी जो पार्टिसिपेशन रेट है वो वधेगा। अगर साडे कोल वधिया डॉक्टर्स होणगे, जिवें कि कोविड-19 के समय की एग्जाम्पल ले लेंदे, अगर साडे कोल डॉक्टर्स सीगे, अगर साडे कोल वो टैक्नोलॉजी सीगी तां ही तां आपां वैक्सीनेशन बना सके ना। तो ये लाइव एग्जाम्पल है तुहाडे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दी। उस तो बाद साडे पास देखो आपां मेजर सोर्सिस की गल कर रही सी। पहला हैगा साडे पास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो सब नालों जरूरी चीज़ ये है कि सानू एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन लैवल वधिया करना पऊगा। अगर साडा एजुकेशन सिस्टम वधिया होगा, अगर असीं खर्चा एजुकेशन सैक्टर के उपर करांगे, साडे कोल वधिया टीचर्स ने, वधिया साडे कोल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपां बच्चों नूं एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो सानू खर्चा एजुकेशन के उपर करना पएगा। अगर असीं चाहते हैं साडी इकॉनमी के अंदर वधिया डॉक्टर्स, वधिया लॉयर्स, वधिया पढ़ी लिखी इकॉनमी होवे, तो उहदे लई सानू खर्चा ऑटोमैटिकली करना पएगा
एजुकेशन के उपर। देखो जिमें कि अंदर भी लिखा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इनेबल्स वन टू डिवेलप इंटलैक्चुअल स्किल्स इन अर्न हायर इनकम मेक बैटर चॉइसिस इन लाइफ। देखो अगर असी खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन के उपर, अगर असी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन के उपर, तो असी इंटलैक्चुअल स्किल्स बढ़ा सकते हैं बच्चों दियाँ, ठीक है। बच्चे ऑटोमैटिकली इनकम अर्न कर सकते हैं हाई लैवल पे, बहुत सारिया चॉइसिस मिल जांदियां, ठीक है, लाइफ के अंदर अगर असी एजुकेशन सैक्टर के उपर क्या है खर्चा कर रहे हैं। इट प्रोवाइड बैटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड, है ना। अगर असी एजुकेशन सैक्टर के उपर खर्चा कर रहे हैं तो साडा जिहड़ा सोशल स्टैंडिंग है, मतलब लाइक एक हुंदा ना कि हाँ मैं उस स्कूल दे विच पढ़दा या मैं उस यूनीवर्सिटी दे विच पढ़िया या मैं उस कॉलेज दे विच पढ़िया, एक बैटर सोशल स्टैंडिंग मिल जाती है तुहानूं, है ना। हाईली वैल्यूड बेनीफिट्स, अगर असी अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनीवर्सिटी, अच्छे स्कूल की एजुकेशन लई है तो असी मतलब क्या है वधिया अर्निंग करते हैं, क्वालिटी लाइफ मिलती है सानू, ठीक है, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स मिलता सानू, ठीक है, हाईली कॉन्फिडेंट बच्चे मिलते हैं, हाईली कॉन्फिडेंट यूथ मिलती है, हाईली कॉन्फिडेंट ह्यूमन कैपिटल मिलती है सानू। देखो मैं बच्चे और यूथ की गल ये अंदर तां ले रहा कि ताकि थोनों जो टॉपिक है वो ईजीली क्रैक करे, ठीक है। उस तो बाद है इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ अ नेशन, जो साडा इकोनॉमी है, जो साडी नैशनल लैवल ते साडी जो यूथ हैगी है, अगर वो पढ़ी लिखी होएगी, अगर असी खर्चा किया है एजुकेशन के उपर तो ऑटोमैटिकली जो साडा डिवेलपमेंट है वो तो होना ही है, ठीक है। यदि बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप लीए तो जिमें कि गूगल के अंदर आप देखते हैं या नासा के अंदर आप देखते हैं मोस्ट प्रॉब्लम उत्थे इंडियंस ही होंगे हैं। अगर आप गल करते हैं वर्ल्ड बैंक के CEO वो भी कौन ने, इंडियन ने, है ना, अजय बंगा की अगर आप गल करते हैं। सो दैट इज़ अगला है एक्सपेंडिचर ऑन हैल्थ। अगर असी अपना हैल्थ के उपर भी इंप्रूव करते हैं, अगर असी खर्चा करते हैं हैल्थ के उपर भी, ये भी ह्यूमन कैपिटल है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो ही तो आप कोई काम कर सकते हैं ना। जिवें कि कोविड-19 के समय देख लो कि जदों कोविड-19 आया तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक गल कही गई कि जान है तो जहान है ना। तो ये बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आप हैल्थ के उपर खर्चा करोगे तो ऑटोमैटिकली क्या है साड़ी ह्यूमन कैपिटल के जो हैगी है वधेगी, ठीक है। उस तो बाद साढ़े पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगर किसी बंदे को जॉब मिल गई है उसनों ट्रेनिंग दी जाए कि भाई तू ये वाला काम करना है, इस तरीके नाल काम होएगा, ठीक है। अगर तू इस तरीके नाल अगर आप उसको ट्रेनिंग देंगे हैं, अगर आप जॉब अगर किसी बंदे को मिल जाती है उन्होंने आप ट्रेनिंग देंगे हैं तो ऑटोमैटिकली क्या है उहदी जिहड़ी एफिशिएंसी लैवल है, उहदा जिहड़ा इफेक्टिवनेस लैवल है वो वधेगा ऑटोमैटिकली, है ना। जिवें कि अंदर लिखा है, मैं ब्लैक वाला ही पढ़ रहा सिर्फ, इट प्रोवाइड्स रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर किसी बंदे को ऑन द जॉब, वर्ड समझो ऑन द जॉब का मतलब की है कि बंदे को जॉब मिली हुई है तो जॉब के विच उन्होंने क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है। अगर उस बंदे को आप ट्रेनिंग देंगे हैं कि भाई तू की काम करना है, किस तरीके नाल काम करना है, तो ऑटोमैटिकली उस बंदे की जो एफिशिएंसी लैवल है, इफेक्टिवनेस लैवल है, ऑटोमैटिकली इंक्रीज हो जाएगा। हुण मैनू एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब समझाने की लोड़ नहीं है बिकॉज ये बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर च ही करते हो। मतलब द बेनीफिट्स ऑफ ट्रेनिंग आर मोर दैन द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू वर्कर्स। हुण देखो अगर असीं उसनूं जॉब के समय ट्रेनिंग दे देंगे हैं, ठीक है, वो सानू बहुत सस्ता पैंदा क्योंकि आप बंदे को पहले ही दस दिता भाई तू ये सिस्टम पर काम करना है, इस तरीके ना करना है। अगर उसनों आप डायरैक्टली सिस्टम के अंदर बाड़ दिए या अपन दसिए ही ना कि हाँ तू किस तरीके ना काम करना, तो फिर सानू उत्ते खर्चा ज़्यादा आऊगा। हुण जिवें कि फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सब की नौकरी लग गई कि तुसीं क्या है मशीनां ठीक करनी है, हुण तुहानू टूल्स का ही ना पता होवे कि किस टूल्स का किस तरीके ना यूज़ होना है, तुसीं फिर उत्ते क्या है मतलब लाइक कंधा च वजदे फिरोगे, है ना। ये तो चीज़ नहीं ना हुंदी। तो मतलब की है कि तुहानू ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना। नैक्सट साढ़े पास माइग्रेशन। हुण जिहड़े पीपल माइग्रेट होंदे ने मतलब एक स्थान तो दूसरे स्थान जाते हैं फॉर द परपस ऑफ इनकम या फॉर द परपस ऑफ अर्निंग्स, फॉर द परपस ऑफ जॉब, उसनों क्या उन्हों का बैटर यूज़ किया जाए, ठीक है। अगर साडे देश के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख बंदा जिहड़ा हैगा माइग्रेट होंदा है तो आपां उन्हां नूं इदां दी सहूलतां देनी, इदां दी जॉब देनी है, उहदा फायदा उस बंदे नूं भी होवे प्लस देश नूं भी होवे। इस तरीके नाल दैट इज़ नॉन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि बंदे जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं फॉर द सर्च ऑफ जॉब, ठीक है। तो उस बारे साढ़े पास नैक्सट जो है साढ़े पास पॉइंट अगला है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन के उपर जो है खर्चा करो। सरकार जो बेनीफिट्स दे रही है लोगों को या जो नवी जॉब्स आ रही ने या इकोनॉमी के अंदर कुछ हो रहा है, देश के कुछ हो रहा है, उहदे पर खर्चा किया जाए ताकि देश के हर एक वर्ग को पता हो कि हाँ ये चीज़ साढ़े देश के अंदर आई है। जिवें कि करंट अफेयर्स की आप गल करते रहते हैं ना, मतलब खर्चा किया जाए
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 5G ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ फ़ोन ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰੈਕ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਇਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਇਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਰਕਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਮੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਜੀਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਓਨਰ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਓਨਰ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਲੱਕੜੀ, ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ XYZ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਸੋਲਡ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੋਲਡ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੈਰਿੰਗ ਸਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਮੋਬਾਈਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਆ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਚੇਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਸਰਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फिर अगे है एफिशिएंट यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल, इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन GDP, इंक्रीज इन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। देखो ये सानू चेन दस्या गया कि इस तरीके नाल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिहड़ी हैगी है इफेक्ट करती है कि क्या बेनिफिट्स ने। अगर साडे पास ह्यूमन कैपिटल दा होगी, साडे पास बंदे होणगे, कामे बंदे होणगे, उहदा इफेक्ट कित्थे पऊगा, साडे फिजिकल कैपिटल दे उपर पऊगा। जिन्ने कामे बंदे होणगे उन्ना ही साडे पास रिसोर्स अवेलेबल होगा, उहदे नाल साडी आउटपुट प्रोडक्शन, ठीक है, साडी एक्टिविटी वधूगी, उहदे नाल साडी GDP भी वधूगी। GDP वधूगी, लोकां कोल इनकम दा सोर्स होगा, लोकां कोल इनकम दा सोर्स होगा, लोकी वधिया हैल्थ मतलब सर्विसिज लओगे, एजुकेशन लओगे, उन्हां दी रहनी सहनी वधिया होगी। दैट इज़ ऑटोमैटिकली देख लो, है ना तुसीं। उस तो बाद है साडे पास नैक्सट है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल प्लेज अ विटर रोल इन इकोनॉमी। अगर असी ह्यूमन कैपिटल दे उपर इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਕਿਆ ਰੋਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੇ ਗੇम्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਵਧਾਓ ਉਹਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। अगर दूसरा पॉइंट क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अगर साडे देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, अच्छा सर्विस है साडे इस देश के अंदर अद्दियां, अच्छा साडे पास एजुकेशन सैक्टर है, ऑटोमैटिकली प्रोडक्शन इनक्रीज़ हो जाएगा। साडे पास वधिया लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, क्वालिटी आऊगी साडे पास, जिहदे नाल क्वांटिटी ऑटोमैटिकली इनक्रीज़ हो जाएगी। डिवेलपमेंट इन मैंटल एबिलिटी। मैंटल एबिलिटी ਵਧੂਗੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ पता होगा कि मैं किस सैक्टर ਵੱਲ जाना है, किस सैक्टर ਵੱਲ जा के मैं अपने आप ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ सकदा है। प्लस देश ने तो अपने आप निखर जाना अगर असी खुद निखरे हुए होंगे। मॉडर्नाइजेशन आएगी साडे देश के अंदर, टैक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, ठीक है जी। मॉडर्न टैक्नीक्स आऊँगे, मॉडर्न आइडियाज़ आऊँगे। इनक्रीज़ इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओबवियस जी गल है, ऑटोमैटिकली जो लोगों का रहनी सहनी है ऑटोमैटिकली इनक्रीज़ होएगा अगर साडे पास ह्यूमन कैपिटल होगी। अगर असी एजुकेशन लोग की क्या है वधिया तरीके नाल स्पेंड कर रहे हैं अपने आप नूं, तो ऑटोमैटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनक्रीज़ होगा। पार्टिसिपेशन रेट वधूगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आऊगी, ठीक है। वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हाई डिग्री तो इकनॉमिक सोशल इक्वैलिटी होगा। सारे लोग अमीर होंगे, सारे लोग, कोई भी लोग गरीब, जो गैप होंगे अमीर गरीब का वो नहीं होएगा। फिर उस तो बाद नैक्सट साढ़े पास डिफरेंस आता अगेन ह्यूमन कैपिटल तो ह्यूमन डिवेलपमेंट के अंदर, ठीक है। आई थिंक तुम मैनू कैरी कर पाओगे बिकॉज आप चैप्टर के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कैरी आउट कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल तो ह्यूमन डिवेलपमेंट के अंदर आप डिफरेंस कर लेंगे जी। ह्यूमन कैपिटल इज़ अ नैरो कंसैप्ट। ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कंसैप्ट है, यानी कि छोटे लैवल पर होंदा है। ह्यूमन डिवेलपमेंट एक ब्रॉड कंसैप्ट है, वो बड़े लैवल पर होंदा है। इट इंडिकेट्स दैट एजुकेशन एंड हैल्थ आर मीनस टू इनक्रीज़ लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल सानू कहता है कि एजुकेशन सैक्टर वधिया करो, एजुकेशन सर्विसिज वधिया करो, हेल्थ सैक्टर वधिया करो, जिहदे नाल ऑटोमैटिकली जो साडे पास लेबर की प्रोडक्टिविटी यानी कि साडे कोल काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा आउणगे। तो दूसरे पास जिहड़ी ह्यूमन डिवेलपमेंट है वो क्या कहती है कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ नूं देखो, ठीक है। उन्होंने हैल्दी लाइफ रखो, उन्होंने पता होवे कि साडे लिए क्या जरूरी है, क्या देखो। डिवेलपमेंट का मतलब ही क्या है कि बंदे नूं डिवेलप करना है, ठीक है। वो बंदे नूं डिवेलप किसी भी तरीके नाल कर सकते हैं जागरूक करके। उस तो बाद ह्यूमन कैपिटल का थर्ड पॉइंट है इट ट्रीट्स ह्यूमन बींग एज अ मीनस टू एंड 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 बींग एन इनक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी। देखो ह्यूमन कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या है कि साडा एंड रिजल्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी नूं इनक्रीज़ करना, देश की GDP नूं इनक्रीज़ करना, यह ह्यूमन कैपिटल का मेन मुद्दा है। दूसरे पास ह्यूमन डिवेलपमेंट का मुद्दा क्या है कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ करना, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल नूं वधाना, ना कि देश नूं वधाना, इंडिविजुअल नूं वधाना। ह्यूमन डिवेलपमेंट सानूं कहती है कि अगर देश का एक भी इंडिविजुअल है, ठीक है, जिवें कि तुसी भी हो, ठीक है, अगर तुसी ग्रो होंगे तो ऑटोमैटिकली देश साडा ऑटोमैटिकली ग्रो करूगा। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी वधनी चाहिए साडे कोल। नैक्सट है साडे पास लास्ट पॉइंट, इट स्टेट्स दैट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ अनप्रोडक्टिव, इट कैन नॉट बी इनक्रीज़ द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन कैपिटल सानू ये कहती है कि अगर असी एजुकेशन के उपर खर्चा नहीं करते या हेल्थ के उपर खर्चा नहीं करते तो असी आउटपुट मतलब यानी कि ह्यूमन कैपिटल नहीं वधा सकते। दूसरे पासे कहता है कि अगर असी ह्यूमन वैलफेयर के उपर देखते हैं, अगर असी इन्वेस्ट करते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सहूलतां दे के, तो ऑटोमैटिकली साडी जिहड़ी हैगी है प्रोडक्टिविटी ऑटोमैटिकली जनरेट होगी। उस तो बाद है साढ़े पास नैक्सट टॉपिक कहना स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। साढ़े देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि किस तरीके ना साढ़े देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल बनती है, आप उस चीज़ की गल करते हैं। कहना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकर ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। सरकार का वध तो वध खर्चा इसी काम नूं लग्या रहिंदा है कि स्कूल्स वधिया होण, हॉस्पिटल्स वधिया होण। एज द पुअर आर अनेबल टू अफोर्ड द हाई प्राइस फॉर obtaining these सर्विसिज। जिहड़े पुअर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो महंगिया चीज़ों अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार क्या है वध तो वध खर्चा करती है ताकि लोगों को वधिया चीज़ मिल सके सस्ते दाम के उपर। तो कुछ सरकार ने रेगूलेशनस भी बनाए ने, रेगूलेशन ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिमें कि NCERT नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये जड़ियाँ तीन जो सरकार ने बनाइया ने ऑर्गेनाइजेशनस बनाइया ने जो अपने अपने लैवल पर क्या है एजुकेशन सैक्टर नूं वधिया रखती हैं, एजुकेशन सैक्टर नूं एक वधिया तरीके
ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈਲਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫॉर ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਸਮਝੋ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ मतलब क्या सी कि साडे देश के अंदर किन्ने लोग हैं जो कामे ने। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होया कि जो लोग मतलब वह प्रक्रिया जो कामे लोगों को ਵਧਾਉਂਦੀ है, जिवें कि तुसी सारे स्कूल च पढ़ रहे हो, तुसी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हो, तुसी फॉर्म हो रहे हो, तुसी बन रहे हो। समझ रहे हो पॉइंट क्या है। हुण देखो की प्रॉब्लम्स आंदियां ने जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर तंगी पैदा करदियां। पहली हैगी इनक्रीज पॉपूलेशन। अगर साडे देश के अंदर पॉपूलेशन बढ़दी, जनसंख्या बढ़दी जा रही है तो सबनों सहूलत देना औखा हो जाऊगा, है ना। तो इनक्रीज पॉपूलेशन एक मेन कारण है। अगर पॉपूलेशन ਵਧੂਗੀ तो ऑब्वियस गल है गरीबी होगी, पॉवर्टी होगी साडे देश के अंदर, माइग्रेट होंगे लोग ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे जिधर सहूलतां ने। तो माइग्रेशन भी क्या नैगेटिव इफैक्ट पाता इकोनॉमी के अंदर। इनएप्रोप्रिएट प्लैनिंग, अगर साडे देश के अंदर प्लैनिंग नहीं है किस तरीके नाल लोकां नूं काम धंधे लाया जाए, क्या कारण किए जाण कि लोकां नूं बेस्ट सहूलत मिले, इनएप्रोप्रिएट प्लैनिंग भी एक मेन मुद्दा बनती है। उस तो बाद लो क्वालिटी ऑफ हैल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। साडे देश के अंदर जो सरकार है वो वधिया तरीके नाल काम नहीं कर रही हैल्थ के उपर, एजुकेशन के उपर। इन्हां दा जो स्टैंडर्ड हैगा बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। ये भी सानू एक नैगेटिव इफैक्ट दिंदा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। हाँ जी, एजुकेशन सैक्टर इन इंडिया, साडे देश के अंदर किस तरीके का एजुकेशन सैक्टर है आप ये बारे गल कर लेंगे। पहला है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होंदा इंपॉर्टेंस। देखो एजुकेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, अगर असी एजुकेट होंदे हैं, अगर असी नॉलेजेबल होंदे हैं, सानू उहदा क्या इफैक्ट मिलेगा। देखो पहला है गेन नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। साडी जिहड़ा नॉलेज लैवल है, साडी जिहड़ी स्किल्स है, साडा जिहड़ा एटीट्यूड है वो वधिया होगा। डिवेलप साइंस टेक्नोलॉजी, असी क्या है नवी टैक्नीक्स नू डिवेलप कर सकते हैं, नवे आइडियाज़ लेके सकते हैं। एक्सपैंड मैंटल ओरिजन, जिहड़ा साडा दिमाग का जो लैवल हैगा वो भी जिहड़ा हैगा वधूगा, एक्सटैंड होगा, एक्सपैंड होगा, वधिया वाधा होगा उसनूं। डिवेलप ह्यूमन परसनैलिटी, असी एक बंदे की जो परसनैलिटी हुंदी है उसनूं डिवेलप कर सकते। बंदे नूं पता होगा मैं किद्दां बैठना है, किद्दां उठना है, किद्दां खाना है, किद्दां आपां मैं विचरना है समाज के अंदर। इकनॉमिक डिवेलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन, जो डिवेलपमेंट जो मतलब देश की जो डिवेलपमेंट है, इकोनॉमी की जो डिवेलपमेंट है उसके अंदर जो साडा पार्टिसिपेशन लैवल हैगा वो वधूगा। उस तो बाद है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सरकार दे खर्चे कितना रहिंदा है एजुकेशन के उपर, मतलब सरकार कितना खर्चदी है एजुकेशन के उपर। जिमें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कैन बी एक्सप्रैसड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट यानी कि GDP। सरकार एजुकेशन के उपर खर्चदी है अपनी जो टोटल खर्चा हुंदा है एक उहदे विचों प्लस सरकार खर्चदी GDP दे विचों। यानी कि फॉर एग्जांपल सरकार ने सोचा सी आपां 100 नंबर एक डिजिट ले लैंदे हैं कि 100 विचों सरकार ने 50 खर्चिया एजुकेशन के लिए, तो GDP का फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉफिट होया सी 200 रुपया, तो 50 सरकार ने GDP दे विचों ले ले। तो इस तरीके नाल जिहड़ा सरकार हैगी खर्चदी है एजुकेशन के उपर, ठीक है। अगला है ड्यूरिंग द नाइट, ये कुछ रेट्स गिवन है किस तरीके नाल सरकार ने जिहड़ियां हैगियां वधाइयां ने अपनियां खर्चे किद्दां वधाए हैं, वो याद कर लेना बेटा तुसीं, ठीक है। अबाउट 50% ऑफ 11th प्लान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 11वें प्लान के अंदर जो 5 ईयर प्लान से अंदर 11वें प्लान के अंदर 50% जिहड़ा हैगा सरकार ने डिवेलप किया, डिवोट किया है सॉरी, ठीक है, एजुकेशन के उपर, लिटरेसी के उपर। तो 30% किया सी उसने हायर एजुकेशन के उपर, तो 20% किया सी उसने सैकेंडरी एजुकेशन के उपर, ठीक है। ये याद रेट रख लेना तुसीं। उस तो बाद है रीजनल डिफरेंस इन एजुकेशन अटेनमेंट इन इंडिया। क्या डिफरेंस है एजुकेशन का या खर्चों का क्या डिफरेंस रहा है, ठीक है। पहला है पैटर्न ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड अटेनमेंट अक्रॉस स्टेट्स कैन बी एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एलोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। देखो कहना कि हरेक स्टेट का जो पढ़ाई का वे होंदा पैटर्न होंदा है ना, वो सरकार द्वारा दिते गए खर्चे के उपर डिपेंड करता है। हुण जिवें कि कुछ स्टेट्स होंदियां ने वो कुछ ज़्यादा एडवांस ने पढ़ाई के अंदर, कुछ स्टेट्स हैं जो कुछ थोड़ा पिछे है उन्होंने स्टेट्स नालों, या कुछ ज़्यादा ही पिछे हैं उन्होंने स्टेट्स नालों। ये किस दे उपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो सरकार द्वारा किया गया खर्चा है,
दूसरा पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शोज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। सेम वही चीज़ कही गई है, कह रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੀਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਥੀਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਅਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ठीक है, प्राइमरी स्कूलिंग की है अपनी, कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल, स्टूडेंट प्रोग्रेशन, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, क्वालिटी एजुकेटिंग चिल्ड्रन, बच्चे किस तरीके के हैं, उन्होंने व्यवहार तो पता लगता है कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की है, कितनी अच्छे तरीके नाल की। दैट इज़ अडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब कि 15 साल तो वध बच्चे जोड़े है वो किन्ने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने एजुकेशन अचीवमेंट्स तो पता लगता है कि उन्होंने क्या क्या किया पढ़ाई के नाल, गेम्स अच्छे ने, कोई स्किल अच्छी है, डांस अच्छे ने, ठीक है। यूथ लिटरेसी रेट जो 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਲਸ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ। अगला हैगा एजुकेशन एंड इट्स चैलेंजेस, कहना ओवर द ईयर्स द अडल्ट एंड यूथ एजुकेशन लैवल हैज़ इनक्रीज इन इंडिया। साढ़े कुछ समय के अंदर जो साडा अडल्ट और यूथ यानी कि जो हायर स्टडीज़ हैगियां ने वो साडे भारत देश के अंदर वधिया, ठीक है। हाउएवर द इन नंबर ऑफ इलिटरेट
ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਐਜ਼ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਦ ਐਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈਕਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਡਿਗਰੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟੂ ਯੂਥ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਅ ਲੈਕ ਆਫ ਜੈਂਡਰ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਦ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਲੋ ਅਸੈਸ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ ਆਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੂਰ ਸੈਕਟਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ GDP ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5% ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ ਖਰਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਬਿਟਰ ਰੋਲ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਕਨੋਮੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੈਕਸਟ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯੈਸ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਚਾਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧੂਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ PDF, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ, ਸੋਰਸਿਸ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। All the very best for your exams. Thank you very much.